लग गई कहाँ है आपकी, और देश में भी पता लग चुकी है कहाँ है आपकी जमीन। जावेद जी, अरे 31 साल से आप जमीन खोज रहे हैं उत्तर प्रदेश दिल्ली में। में तो आपके चाणक घर घर 31 साल से, दिल्ली में क्या हुआ? 31 साल से आप उत्तर प्रदेश में जमीन खोज रहे हैं जावेद अहमद साहब। तो जमीन की बात ओके, पुष्पेंद्र चौधरी, जमीन से चुप हो जाइए आप लोग। नहीं, आप नेता जमीनों से जावेद अहमद, हीरो वाजपेयी, ओके फाइन फाइन, आप दोनों शांत हो जाइए। जावेद अहमद आप बहुत बोल लिए भाई, आप कोई फैक्ट आपके पास एक नहीं है, एक फैक्ट नहीं है आपके पास, मैं पूछ रहा हूं, आपके ऊपर शोर मचा रहे हैं जावेद अहमद। सुन लीजिए आप, सुन लीजिए, आपके एक फैक्ट नहीं है आपके पास में, एक जानकारी आपको नहीं है जावेद अहमद, आपके ऊपर शोर मचा रहे हैं। पुष्पेंद्र चौधरी, हल्ला मचाने आए। पुष्पेंद्र चौधरी, आज बड़ा लोग गाल बजा रहे हैं, आत्ममुग्धता के शिकार। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुन लीजिए भाई, इस पैनल से सुन लीजिए, सुन लीजिए आप। पुष्पेंद्र चौधरी जी, मैं एक बात समझना चाहता हूं, मैं एक बात समझना चाहता हूं कि मेरे पिता और मेरे पिता जैसे करोड़ों किसान इस देश के, अगर एमएसपी से इतना बड़ा फायदा था, आज भी हालांकि एमएसपी को हटाया नहीं जा रहा है, लेकिन अगर डर है किसी को कि आगे एमएसपी को हटा ही दिया जाएगा, तो मैं ये समझना चाहता हूं कि एमएसपी से ना मेरे पिता अमीर हो पाए जीवन में, कभी नहीं अमीर हो पाए, वो कभी नहीं वो इतना पैसा कमा पाए अनाज बेचकर कि वो अमीर हो जाते, नहीं हुआ। आज क्या हो आफत आई जा रही है, और एमएसपी से ज्यादा अगर मार्केट में मिलता है तो मंडी में क्यों नहीं मिल गया ज्यादा? मंडी में तो हमेशा कम ही मिला। ये क्या खेल है, ये क्या तमाशा चल रहा है? अजय जी, जी एमएसपी एक सरकार का वायदा है कि भाई इससे नीचे अगर रेट जाएगा तो हम खरीदने के लिए तैयार हैं। उससे यदि ऊपर अगर मार्केट में मिल रहा है तो निश्चित रूप से किसान प्रैक्टिकली कितना ऐसा हो पाता है जी। लेकिन जी मैं सारी बात बताता हूँ। शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार तो 6% किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिलता है, ये भी फैक्ट exactly. है। अगर वैल्यू वाइज आप देखेंगे तो 30 लाख करोड़ की एग्रीकल्चर जीडीपी में से करीब 2 लाख करोड़ रुपए का माल ही एमएसपी पर जो सरकार खरीदती है वो लगभग 2-2.25 लाख करोड़ रुपए का है। ये बात बिल्कुल ठीक है। इसीलिए तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, जो हमने एग्रीकल्चर क्षेत्र में 3 सुधारवादी कदम सरकार ने उठाए हैं, उनका हमने स्वागत किया है, लेकिन इसमें एक कमी रह गई है, उसको हमने बताया है निवेदन करते हुए सरकार से कि एमएसपी की जो व्यवस्था है, जो सरकारी रेट है, उसको आप 23 फसलों की घोषित करते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर पे भी अप्लाई हो। हम ये कह रहे हैं उसमें आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना है। प्राइवेट व्यापारी भी एमएसपी से नीचे ना खरीदे, ऊपर खरीद रहा है तो कोई बात नहीं, शौक से खरीदे। ऐसा आप कैसे फोर्स करेंगे? तो एक्सपोर्टर हो, आप व्यापारी मार्केट हो, को कैसे फोर्स कर देंगे? ये मुद्दा है। सरकार ऐसा पहले तो नहीं था, ऐसा पहले था क्या कि मंडी एमएसपी पे ही खरीदे? ऐसा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं था। बात बिल्कुल ठीक है आपकी। एमएसपी की जो व्यवस्था, 2 व्यवस्थाएं हैं, एक सरकारी खरीद की व्यवस्था है और दूसरी जो इन्होंने ओपन मार्केट की व्यवस्था की है कि अभी पहले वहीं जो है मंडी के माध्यम से ही फसल बेची जाती थी, अब वो बाहर भी बेच सकता है, बाहर का व्यापारी सीधा खेत में जाके खरीद सकता है। उसमें हमने कहा है कि जो व्यापारी खरीदे वो एमएसपी से नीचे ना खरीदे, ये बिल्कुल ठीक है। अब इसको कैसे एनफोर्स करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सरकार मिनिमम वेजेस एक्ट लाती है ताकि मजदूर का प्रोटेक्शन रहे, इससे नीचे जो है मजदूरी ना मिले। पहली बात, सरकार खुद का अपना प्रोटेक्शन करती है जब जमीनों के खरीद बेच होती है, सेक्टर रेट घोषित करती है। 1 करोड़ की जमीन को 10 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी के हिसाब से क्यों नहीं खरीदने बेचने देती सरकार? इसी तरीके से जो है आपका